Namaste. How are you all? I hope you all are very much fine. दोस्तों आज मैं आपको ब्रेन पावर्स के जो अलग अलग प्रोग्राम्स जो मैं रन कर रही हूँ उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि आई रन टोटल 6 प्रोग्राम्स एंड विच आई हैव बीन डूइंग सिंस 2014। ये सारे प्रोग्राम इस तरीके से हैं कि जो क्विकली आप सीख सकते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो जापानीज़ और इंडियन दोनों का मिक्सचर है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कोर्स सीखने के लिए यू कैन नॉट बिलीव इट विल जस्ट टेक 10 to 12 days एंड 1 hour ईच सेशंस। मतलब 10 to 12 सेशंस के अंदर आप आराम से ये कोर्स सीख सकते हैं और उसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत बढ़िया और गारंटीड है टेस्टिमोनी के साथ। मैंने अपनी ये यूट्यूब चैनल पर कुछ शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस भी अपने एज अ टेस्टिमोनी मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का मेरा जो अकाउंट है उसमें भी मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जो जानते हैं वो उनको पता होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली जो प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रही हूँ वो प्रोग्राम जो है वो 5 साल के बच्चों से लेके 50 साल के एडल्ट तक के प्रोग्राम है। उसमें सबसे पहले आता है किड्स मिड ब्रेन। ये वीडियो में आपको बहुत संक्षिप्त में सारे प्रोग्राम बताऊंगी। आफ्टरवर्ड्स अगर जो आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसके बारे में आपको डेप्थ में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी किड्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन। किड्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स ऐसा है कि जिसमें 5 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये होगा कि ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर फ़ायदा क्या है। तो ये प्रोग्राम के अंदर जो किड्स हैं वो बाहरी चेंजेस भी है और अंदरूनी भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। जैसे कि बंद आँखों से कोई भी चीज़ देखना, लिखना, गेम खेलना, कलर रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ें बाहरी हैं। पर अंदरूनी जो चेंजेस की मैं जो बात कर रही हूँ वो है कि अगर जो आपका बच्चा शाय है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बन सकता है। कैसे बन सकता है कि उसमें जो प्रोग्राम जो चीज़ें करवाई जाती है, जैसे कि ब्रेन जिम कराया जाता है, फिंगर फिटनेस करवाई जाती है, साउंड थेरेपी दी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग सेशंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर अंदरूनी चेंजेस काफ़ी आते हैं। स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा कर सकता है, बच्चे को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है और ये प्योरली साइंटिफिक है। नेक्स्ट मूव टू एडल्ट मिड ब्रेन। एडल्ट मिड ब्रेन इज़ फॉर 15 years to 50 years। अभी इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं पर थोड़े जो ब्रेन जिम है, साउंड थेरेपी है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, स्ट्रेस एंग्जाइटी से मुक्ति मिलती है, हमारे अंदर इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, हमारे जो चक्रास है वो बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट मूव टू फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी जो है उसमें एनी एज बार कैन अप्लाई, लाइक 5 to 50 years या वॉट एवर एज कैन बी अप्लाइड फॉर दैट। उसमें ये होता है कि जैसे कि फ़ोटो की तरह एक क्लिक होता है हमारे ब्रेन में, ऐसे एक क्लिक होता है और उसको वो इंसान को कोई भी चीज़ है, ये वर्ड्स है या तो फिर होर्डिंग्स है या वो इमेज है, वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चली जाती है। आपने वो सीआईडी ऑफिसर या इस तरीके से आपने कुछ देखा होगा
कि अगर जो कोई बंदा है वो एक बार हर एक चीज़ कोई आसपास के बैकग्राउंड को देखता है और वो चीज़ उसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग चली जाती है, भले ही आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ ईयर, बट इट क्लिक्स लाइक एन फोटो। तो ये है। देन मूव टू कॉन्टन स्पीड रीडिंग। कॉन्टन स्पीड रीडिंग जो है वो 9 ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे और आफ्टरवर्ड्स एडल्ट भी कर सकते हैं, पर शर्त इतनी है कि उसका ऑलरेडी मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स किया हुआ होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल आफ्टरवर्ड्स। हाँ, अभी कॉन्टेंट रीडिंग में ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने करवाया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्पन होती है, बहुत क्विक लर्न कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो बुक है तो बुक के पेज बंद, आंखें बंद करके फ्लिप करते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं, वो उसको समराइज कर पाते हैं। आफ्टरवर्ड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम एंड दैट इज़ DMIT, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। DMIT एक ऐसा प्रोग्राम है कि हमारी ये जो फिंगरप्रिंट्स है, 10 फिंगरप्रिंट्स जो होती है उसको फिंगरप्रिंट्स को के माध्यम से उसका पूरा लाइफ टाइम रिपोर्ट निकलता है 70 पेज का, जिसमें आपके बच्चे की या आपकी खुद की कौन सी पर्सनालिटी है उसके बारे में जानने मिलता है। जैसे कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। जैसे कि ईगल पर्सनालिटी होती है, पिकॉक पर्सनालिटी होती है, आउल पर्सनालिटी होती है उसके अंदर। तो ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी होती है। आफ्टरवर्ड्स ये जो बच्चा होता है, बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में जब वुम्ब में होता है तभी 6 महीने तक बच्चे का ब्रेन बनता है, और एज वेल एज ब्रेन का जो भी इम्प्रिंट है वो उसके फिंगरप्रिंट में देखा जाता है। अभी जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को बाहर लेकर आता है, जिसमें DMIT की हेल्प से आपके अंदर कौन सी वीकनेस है, आप किस में इनबॉर्न क्वालिटी, आप किस में अच्छे हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आप देख सकते हो कि कई बच्चे ऐसे आपको नज़र आएंगे कि उनकी काइनेस्थेटिक स्किल बहुत अच्छी है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ही बहुत अच्छी है। सिंपल भाषा में मैं अगर जो सिखाऊं तो बता सकती हूँ कि बॉडी मूवमेंट उनकी बहुत अच्छी हो, तो दे कैन गो फॉर एक्ट्रेसेस, दे कैन बिकम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, दे कैन बिकम डांसर, योगा टीचर। तो इस तरीके से बॉडी का यूज़ करके वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि नेचुरल इंटेलिजेंसी उनकी अच्छी होती है, और दे आर ऑल्सो एनिमल लवर्स। आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर संभालते हैं वो एज वेल एज कोई ना कोई एनिमल्स भी रखते हैं। तो जिसकी इंटेलिजेंसी इसमें ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को आप 4 दीवारों में बांध कर नहीं रख सकते हो। उनको घूमना पसंद होता है, ग्रीनरी में रहना पसंद है, नेचर लवर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, एनिमल्स को बहुत आराम से समझ पाते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि उसको करियर काउंसलिंग पता चलता है कि बच्चे को या बड़े को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए इनहेरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट मूव टू डाउजिंग। डाउजिंग क्या है? डाउजिंग कैन बी डन विद मैनी थिंग्स, बट आई डू इट विद कॉपर रॉड। और कॉपर क्या करता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो उसके अंदर कॉपर के वायर होते हैं ताकि उसमें से फास्ट वो जो एनर्जी है वो पसार होती है। तो कॉपर रॉड से हमारे बॉडी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉडी है उसको वो कैच करता है, प्लस यस नो में आंसर देता है। और तो हमारे चक्रास बैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो भी पता चलता है। एंड साथ ही में हम रेमेडीज़ भी देते हैं, अगर जो चक्रास इम्बैलेंस है तो क्या करना है। बहुत सिंपल रेमेडीज़ है। आफ्टरवर्ड्स डाउजिंग सिर्फ इंसान की एनर्जी चेक करने के लिए ही नहीं, वो जो है वो प्लेस की एनर्जी, या कोई होटल है या रेस्टोरेंट है या कोई फैक्ट्री है, उसकी एनर्जी चेक करने के लिए भी काम करता है। और इनकेस कोई जियोपैथिक लाइन वहाँ से जा रही है, मतलब कोई नेगेटिव लाइन वहाँ से जा रही है, तो
उसमें बिना तोड़-फोड़ किए किस तरीके से रेमेडी हो सकती है, वो भी हम नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी और अगर जो आप ये कोर्स जॉइन करना चाहते हो, तो बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर जो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, उसमें आप बात कर सकते हो। और आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।